मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। किसी ने नहीं किया, वो ये करेगा, वो ये करेगा, ये करेगा। छोटा बस, जवान लड़के पे कितनी बारात उठाएगा? क्यों हाथ क्यों उठाऊं? डैड, अगर आपने मुझे माफ नहीं किया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। रुमा को इस बात का कभी पता नहीं चलना चाहिए कि शादी के दिन तुम अमिता के साथ भागने की कोशिश कर रहे थे। पश्चाताप की तपिश ने मुझे झुलसा कर रख दिया है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। प्रणाम माँ जी। जीते रहो बेटा। माँ जी चाय रखो माँ। माँ जी, हमें आपसे कुछ कहना है। राधे ने कुछ किया? नहीं नहीं माँ जी। क्या हुआ? कुछ बताते क्यों नहीं? जीती रहो। माँ जी, वो आप दादी बनने वाली। क्या 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 कहा तूने? सच? जीती रहो बेटा, सदा सुहागन रहो बेटा। अपर्णा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं देशमुख के यहाँ गया था। हमारे सारे गिले शिकवे, सारी शिकायतें, सारे मतभेद दूर हो गए। आज मुझे मेरा पुराना दोस्त मिल गया। मैं आपको इससे बड़ी खुशखबर सुनाने वाली हूँ। अच्छा, क्या? इस घर में एक नन्हा सा छोटा सा मेहमान आने वाला है, जो दादा और मुझे दादी बुलाने वाला है। मैं दादा बनूंगा? यानी तू दादी बनेगी? यकीन नहीं हो रहा अपर्णा। कल ही की तो बात है जब राधे पैदा हुआ था। याद है हमने कितने दिनों तक जश्न मनाया था। अब हम अपने पोते के जन्म का भी वैसा ही जश्न मनाएंगे, वैसा ही जश्न मनाएंगे। ये आप क्या कर रहे हैं? बच्चे के आने की खबर सुनकर बच्चे बन रहे हैं। बहुत दिनों के बाद कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिली है अपर्णा। ऐसा लग रहा है हमारे यहाँ इससे खुशियों की बरसात होने वाली है। गीता, कहाँ गए सब लोग? अभी तक सो रहे हैं क्या? मुझे बहुत भूख लग रही है। सुभाष नहीं उठा अभी तक। सुभाष! बाबूजी, वो नमस्ते बाबूजी। नमस्ते बाबूजी। हाँ, खुश रहे। जीती रहो। रुमा, तुम साड़ी में कितनी सुंदर लग रही हो। गीता दीदी ने पहनाई है। हाँ? सुनिए, मैं सोच रही हूँ घर का पूरा कामकाज इन दोनों बहुओं को सौंपकर मैं छुट्टी पालूं। बहुत सही सोच रही हो भाई, लेकिन पहले सुभाष और रुमा को हनीमून पर तो आने दो। हाँ बोल भाई सुभाष, हनीमून पर कहाँ जाना तुझे? कहीं नहीं बाबूजी। ये नहीं नहीं करने से काम नहीं चलेगा। यही तो दिन होते हैं घूमने फिरने के। मैं आज ही तुम दोनों की टिकटें बुक करा रहा हूँ। तुम दोनों हनीमून पर जा रहे हो बस। बाबूजी, जो जाना नहीं चाहते उन्हें जबरदस्ती भेज रहे हैं, और जो जाना चाहते थे उन्हें समय से नहीं भेजा आपने। ये क्या बोले? क्या बोला है? इतने दिनों से हनीमून मनाकर अभी तो लौटा है तू। चल खड़ा हो, खड़ा हो। 5 हो। गले में शाबाश, बधाई हो बधाई। किस बात की? अब ज्यादा बनने की कोशिश मत कर, मुझे सब पता है। बाबूजी,
ऐसी कौन सी बात है जो माँ इतना मुस्कुरा रही है? और गीता, बात क्या है? अबे नालायक, उससे क्या पूछ रहा है? मुझसे पूछ, तू बाप बनने वाला है। तुम्हारी ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सबकी बधाइयां ले रही हो और मुझे बताया तक नहीं। वैसे कितने दिन हुए? गीता, गीता, बाबूजी आए। तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? हमें शर्म आती है। अच्छा, मुझसे शर्म आती है और बाबूजी को बताते वक्त शर्म नहीं आई? आप भी कैसी बातें करते हैं? हमने बाबूजी को थोड़ी बताया, हमने तो माँ को बताया था, उन्होंने बता दिया होगा। गीता, बाबूजी की गालियां खा खा कर मैं तो थक गया। मेरी गालियां खाने वाला कब आएगा? खुद तो अपने समय में आएगा ना। लेकिन आप अपने बच्चे को गालियां देंगे? गालियां ही नहीं, उसे पीटूंगा भी। देखा नहीं, बाबूजी अब तक मुझे पीटते हैं। गीता, मुझसे सब नहीं होता। मुझे जल्द से जल्द मेरा बच्चा चाहिए। अरे, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात थी? हाय पापा। How are you? पापा, आप इस सब को क्यों निकाल रहे हो? Let it be here ना, इतना सोना लगता है। बेटा दोबारा शादी करनी? क्या है बेटा? सुबह कहाँ चली है? बस मंदिर जाना। अरे वेरी गुड। पापा, where's ममा? मम्मा देखो बेटा उधर। ममा? Hi mom. Hi बेटा. How are you? I'm fine. You're looking pretty. Marriage is suiting you. Nice outfit ना? Very pretty. ममा, कल हम दोनों गोवा जा रहे हैं। अच्छा? कितने दिनों के लिए? बस ये कुछ 4-5 दिनों के लिए। Very good. उसके बाद तुम लोग मॉरिशस आ रहे हो ना? वंदना, अभी तो ये लोग अपने हनीमून पर गए भी नहीं है। इस वक्त ये बातें थोड़ी की जाती हैं। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि शादी के बाद ये लोग मॉरिशस में आकर सेटल हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। वंदना, ये लोग लौटने के बाद खुद डिसाइड कर लेंगे कहाँ सेटल होना चाहते हैं। बेटा, मंदिर को देर हो रही है। बाय बेटा। बाय मॉम, आई मिस यू। आई मिस यू टू। सुभाष, हमारी बेटी का ख्याल रखो। दोनों कितने खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, मगर ये ज्यादा खुश तब होंगे जब मॉरिशस में आकर सेटल होने के लिए राजी हो जाएंगे। वंदना, तुमने बार बार ये मॉरिशस की क्या रट लगा रखी है? तुम अच्छी तरह जानती हो हिंदुस्तान में रहने का रूमा का खुद का डिसीजन था। देखो, आइंदा उसके दिमाग में ये बात डालने की कोशिश मत करना, वरना तुम खुद अपनी बेटी की जिंदगी में सहन खो दोगे। और फिर अब वो तुम्हारी बेटी ही नहीं, किसी की पत्नी है। उसका घर वहीं होगा जहां उसके पति का होगा। हेलो राधा जी, मैं दिनेश बोल रहा हूँ। ओह हाय दिनेश, कैसे हो? फोन कैसे किया? राधा जी, कैन आई टेक अमिता along with me for dinner? एक मिनट रुको दिनेश, वो यहीं पे है, उसी से बात कर लो। अमिता, दिनेश का फोन। उसे कह दो कि मैं घर पे नहीं हूँ। वो तुम्हें डिनर पे ले जाना चाहता है। लेकिन मैं नहीं जाना चाहती हूँ, मेरा मूड नहीं है। दिनेश, तुम शाम को आ जाना। अमिता कह रही है कि वो तैयार रहेगी। Are you sure? अमिता ने ऐसे ही कहा? हाँ बाबा, उसने ऐसा ही कहा है। Oh, thank you so much. Thank you so much, राधा जी। You're most welcome. Bye.
जब मैंने तुमसे कहा कि मेरा मूड नहीं है, तो तुमने दिनेश से झूठ क्यों कहा? दिनेश तुम्हारा होने वाला पति है। अब तक हुआ तो नहीं है ना? डोंट बी सो अपसेट अनीता। मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन प्यार वक्त मांगता है और तुम्हें वक्त देना चाहिए। बल्कि तुम्हें दिनेश को ज्यादा से ज्यादा वक्त देना चाहिए, फिर देखो प्यार कैसे नहीं होता। हेलो मम्मी, मैं बोल रही हूँ। हाँ बोल प्रीति, कैसी हो बेटा? मैं कैसी हूँ तुम जानती हो। मम्मी, मैं इस घर में एक पल नहीं रह सकती। अब तो सुभाष की भी शादी हो गई है ना? क्या तुमने बाबूजी से बात की? वो नहीं बेटा, उनसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। मम्मी प्लीज, जैसे भी हो कम से कम बाबूजी को यहाँ भेज दो ताकि वो मुझे यहाँ से ले जाए, वरना मेरा इस घर में दम घुट जाएगा। अच्छा रो मत प्रीति, मैं आज ही तेरे बाबूजी से बात कर। क्या हुआ अपर्णा? क्या हुआ प्रीति? जी वो प्रीति ने तुम्हें क्या कहा मुझसे कहने? प्रीति उस घर में नहीं रहना चाहती। प्रीति उस घर में नहीं रहना चाहती? क्यों? दरअसल बात यह है कि सिर्फ प्रीति ही नहीं, हमें भी उस घर में प्रीति को नहीं छोड़ना चाहिए। पहेलियां बुझाना छोड़ और साफ साफ बता मन में प्रीति के साथ क्या हुआ है। सुमित्रा देवी ने जो कहा वो सच है। विशाखा ही विजय की पहली पत्नी है और वो उसी घर में रह रही है। ये बात इतने यकीन से कैसे कह रही है? मन ने जेठ जी ने बताया। लेकिन तूने ये बात मन में क्यों छुपाई? मैंने सोचा सुभाष की शादी में कोई बाधा ना आए। सुभाष की शादी में कोई बाधा ना आए, इसके लिए तूने प्रीति को उस घर में छोड़ दिया जहां पहले से प्रीति का कोई नहीं है, और वो औरत भी उस घर में रह रही है। मैं अभी चाहता हूं। प्रीति के भविष्य का सवाल है, आप पहले उनसे बात करके तो देखिए। अगर उन्होंने कोई उल्टा जवाब दिया तो फिर प्रीति को उस घर से निकलने के बाद उनके खिलाफ जो भी फैसला करना है आप कर लीजिए। विजय से एक बार तो बात करनी ही पड़ेगी। लेकिन ये तय है कि प्रीति अब उस घर में नहीं रहेगी। बस बस ठीक है। ओहो समधी जी, आप और संदन जी आज यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? हम प्रीति को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। अरे अभी तो इतने दिन आपके साथ गुजार के आई है, इतनी जल्दी भी क्या है? आप अच्छी तरह से जानती हैं हम अपने बेटी को अपने साथ क्यों ले जाना चाहते हैं। जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी वो आपकी बेटी थी। बेटियां थी कभी नहीं होती। अगर उन्हें ऐसा परिवार मिले तो शादी के बाद भी वो माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। बहरहाल हम आपसे बहस करने नहीं आए हैं यहाँ पर, अपनी बेटी को यहाँ से ले जाने आए हैं। अच्छा ठीक है, ले जाइए। लेकिन मैं आपको प्रीति को यहाँ से ले जाने की इजाजत नहीं दूंगा। इस अधिकार से? वो मेरी पत्नी है। अगर प्रीति तेरी पत्नी है तो वो कौन है जो इस घर में रह रही है? ठीक है, विशाखा मेरी पहली बीवी है, लेकिन किसी के पास इस बात को साबित करे वो सबूत तो है नहीं। और अगर आप प्रीति को यहाँ से जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करेंगे तो मैं भी जबरदस्ती पर उतर सकता हूँ। तू जबरदस्ती करेगा? तू? अगर किसी में हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाए। मैं प्रीति को लेकर जा रहा हूं। चल प्रीति।
बैठे, बैठ, मैं पानी लाती हूँ। चुप हो जा। वहाँ क्या हुआ बाबूजी? वहां जो था वो सब खत्म हो गया है। अब प्रीति का उस घर से कोई रिश्ता नहीं रहा। प्रीति एक बार पहले भी अपना घर छोड़कर वापस आई। उस वक्त भी यही तय हुआ था कि प्रीति वापस नहीं जाएगी, लेकिन उसके बावजूद वो वापस चली गई थी। उस वक्त प्रीति अपनी मर्जी से गई थी, लेकिन इस बार प्रीति भी यही सोचती है। और जो मैं सोचता हूं वो भी सुन लो। हमारे समाज में तलाक को बहुत बुरा समझा जाता है। जिस लड़की का तलाक हो जाता है उसका दूसरा ब्याह भी बड़ी मुश्किल से होता है। इसके बावजूद प्रीति का तलाक होकर रहेगा। हमने जो गलती की है उस पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं करेंगे हम। प्रीति जिंदगी भर पछतावे की आग में नहीं जलेगी। जिंदगी भर वो ये शोक नहीं मनाएगी कि विजय के साथ उसकी शादी क्यों हुई। किस्मत में जितना रोना लिखा था तू रो चुकी। अब इन आंखों से बिल्कुल आंसू नहीं बहेंगे। तू अपनी बाबूजी के पास आ गई है। अब किसी दुख का साया भी तेरे ऊपर नहीं पड़ने देंगे। अपर्णा, प्रीति को उसके कमरे में ले जाओ। मैं कपड़े ले आती हूँ। बाबूजी ने बहुत बड़ी बात कही कि तेरा विजय के साथ तलाक हो जाए। मैं भी यही चाहता हूं कि तू अब उस घर में कभी न जाए। तू मेरी छोटी बहन है, मैं हमेशा तेरा हूं। तुझे अब किसी बात की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। तू अब कुछ सोचना वोचना मत, खुश रहना। जो हो गया सो हो गया। बीते दिनों को भूल जाना ही अच्छा होता है। बुरा समय याद मत करना। ये समझना कि तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है तेरी बेहतरी के लिए, ठीक है?
ये क्या कर रही हो? दिखाई नहीं देता क्या कर रही हूँ? अपना घर सजा रही हूँ। ये घर तुम्हारा कब से हो गया है? यहाँ आके जुम्मा 8 दिन नहीं हुए और ये घर तुम्हारा हो गया? जहाँ मेरे पति वही मेरा घर। देखो, ये पति का राग अलापना बंद कर दो। बोरिया बिस्तरा उठाओ और यहाँ से निकलो। यहाँ से जाने का तो अब सवाल ही नहीं उठता। प्रीति यहाँ से चली गई है, विजय पर अब सिर्फ मेरा हक है और मैं उनसे दूर कहीं नहीं जाऊंगी। यहाँ से नहीं निकलूंगा तो सामान समेत घर से धक्के निकाल के बाहर फेंक दूंगी, समझी? खबरदार मुझे धमकियां दी तो। अपना मतलब निकल गया तो मुझे यहाँ से निकालने की बातें कर रही हो। विजय मेरे पति हैं, तुम्हारा क्या रिश्ता है उनसे? अगर यहाँ से कोई जाएगा तो वो तुम हो, मैं नहीं। मुझे निकालोगे इस घर से? मुझे? अरे तुम्हें यहाँ बुला के जो मैंने तुम पे एहसान किया है उसका ये सिला दोगी मुझे? कोई एहसान नहीं किया तुमने मुझ पर। तुम्हारा अपना मतलब था जिसके लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया। ये क्या चल रहा है? क्यों झगड़ रहे हो तुम दोनों? इस 2 टके की लड़की की हिम्मत तो देखो, बदतमीजी से बात कर रही है मुझसे। जिन्हें खुद बात करने की तमीज नहीं होती उन्हें दूसरों को बदतमीज कहने का कोई हक नहीं। आप ऑफिस से थके हारे आए हैं, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। इस औरत से मत उलझिएगा, ये आपकी थकान और भी बढ़ा देगी। सुना तुमने? कितनी जहरीली जुबान इसकी। सब तुम्हारा ही किया था, अब खुद ही भुगतो। मुझे क्यों सुना रहे? तुम्हें नहीं सुना तो और किससे सुना? ये लड़की अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। बर्दाश्त नहीं होती तो फिर बुलाया क्यों था इसे? अपने बुरे जाल में खुद उलझती जा रही है सुमित्रा देवी। मुझे सजा देने के लिए तुमने इसे यहाँ बुलाया, अब तुम खुद सजा भुगतो। प्रीति भी घर छोड़कर चली गई। जो तुमने उसकी दौलत पर अपनी आंखें गड़ाई थी वो तुम्हारा सपना भी पूरा है। तुम कौन से दूध में धुले हुए हो? तुमने भी तो इससे नियत से शादी की थी। मैंने इस बात से कब इनकार किया, लेकिन यह भी सच है कि अब मैं वाकई प्रीति को चाहता हूं और अगर वो लौट कर वापस ना आए मेरी जिंदगी बेमायने हो जाएगी। आप बुरा किया तुमने मेरे साथ सुमित्रा देवी, इस गुनाह की सजा तुम खुद भुगतोगी। कैसे फड़फड़ाया है ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री कृष्ण। क्या सोच रही है? कुछ नहीं, ऐसे ही। ले, आज मंदिर में मैंने तेरे लिए प्रार्थना की। वैसे तो रोज ही करता हूं, लेकिन आज बहुत लंबी प्रार्थना की। जानती है क्या प्रार्थना की? क्या? कि मेरी बेटी के जीवन में अब कभी कोई दुख, कोई परेशानी ना हो। बाबूजी, आपके होते हुए मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हो सकती। आप हैं तो सब कुछ है। इतनी अच्छी बात सिर्फ बेटियां ही कह सकती हैं, बेटे कभी नहीं कहते। जानती है तुझे देखकर मुझे क्या लगता है? क्या? जैसे तू यहां से कभी गई ही नहीं, हमेशा से यही है। और अब हमेशा यही रहूंगी, इस घर से कभी दूर नहीं जाऊंगी। बाबूजी, आपके लिए चाय बनाकर लाऊं? तू भी अपने लिए बना लेना, अंदर चलकर साथ में पिएंगे। जी। बोटिंग, लवर्स पार्क। तुम जहाँ बोलो मैं चलने को तैयार हूँ। तुम बताओ ना,
तुम्हारा दिल क्या चाहता है? मेरा दिल कुछ नहीं चाहता है। देखो, अगर तुम बाहर जाने के मूड में नहीं हो तो हम यहीं बैठे रहेंगे कमरे में। मुझे मेरा कमरे में नहीं बैठना। तो फिर तुम्हारा दिल क्या चाहता है? देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। मुझे बस आराम करना है। तुम कमरे में अकेले रहना चाहते हो? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैं कल से देख रही हूँ तुम बहुत चुपचाप हो। क्या मुझसे कोई गलती हुई है? तुम किसी बात को लेकर नाराज हो? कुछ नहीं हुआ रुमा, will you please leave me alone for some time? सुभाष, I'm telling you, please leave me alone for some time. You understand? झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा